यूं तो राम कथा की भाव भूमि ही निष्काम कर्म की है। श्री राम उस कर्म योग के जीवंत रूप हैं, किंतु राम के साथ साथ भरत, लक्ष्मण, हनुमान आदि का चरित्र भी निष्काम कर्म संदेश को ही प्रचारित करता है। वाल्मीकि रामायण के संक्षिप्त संस्करण को भी पलटते हुए उस ग्रंथ में भागवत गीता से एक अद्भुत साम्य को देखा जा सकता है। वाल्मीकि रामायण के कितने ही श्लोक गीतोपदेश के पूर्ववत प्रतीत होते हैं। अहम ही वचनाद राज्ञे पतेमपि पावके भक्षेयम विषम तीक्ष्णम पतेमपि चाणवे। अर्थात राम कहते हैं कि मैं तो पिता के संकेत पर अग्नि में कूदने, विषपान करने और समुद्र में डूबने जैसे विषम कार्य करने को उद्यत हूँ। आगे राम पुनः कहते हैं, जटा चीर धरो राज्ञा प्रतिज्ञानुपालयन, यानी जटा और चीर धारण करके मैं राजा की आज्ञा का अनुपालन करने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। कौशल्या उन्हें रोकने का प्रयास करती है, किंतु राम दृढ़ हैं। सुख दुखे भय क्रोधो लाभा लाभो भावा भवो यस्य किंचित यथा भूतम ननु दैवस्य कर्म तत्, यानी सुख दुख लाभ हानि भय क्रोध और जन्म मृत्यु जिनके कारणों को जानना संभव नहीं होता, वे सब दैवीय विधान के कारण होते हैं। ऐसा लगता है जैसे श्री राम अपनी माता को नहीं बल्कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हों। भाव वही, पृष्ठभूमि भिन्न, उसी विराट सत्ता के समक्ष स्वयं को सौंपने की व्यवस्था। आगे सीताराम का पूरा संवाद ही निष्काम कर्म का उदाहरण है। सीता चाहती तो वन के महादुर्गम पथ पर उनकी अनुगामिनी नहीं होती, महल में ही रह जाती, किंतु वह तो कहती हैं कि यदि आपने मेरा अनुरोध नहीं माना तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगी। जब वह वन जाने को उद्यत हैं तो दशरथ उन्हें रोकते हैं, मैं असमर्थ हूँ, तुम नहीं, अपनी शक्ति से सम्राट बनो राम। और राम क्या कहते हैं, भवान वर्ष सहस्त्राय पृथिव्या निरुपते पति, आप 1000 वर्षों तक नरपति रहे, मैं तो वन ही जाऊंगा। वन में जब लक्ष्मण को भरत के आने की आहट होती है तो वह उद्वेग में अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं। तब राम कहते हैं, धर्मम अर्थम च कामम च पृथ्वीम च पि लक्ष्मणम इच्छामि भवतार्मर्थे तत् प्रतिशिणोति में। मैं तो धर्म, अर्थ, काम और पृथ्वी के राज्य सुख केवल तुम लोगों के लिए चाहता हूँ, अपनी मेरी कोई इच्छा नहीं। आगे भरत ने उन्हें मनाने के सारे प्रयास किए, भावनात्मक दोहन किया, कर्तव्य बोध तक का ध्यान कराया, किंतु राम तो राम है। वह कहते हैं, सर्वे शयांता निचया पतनांता समुच्चया संयोगा विप्र योगांता मरणांता च जीवितम। अर्थात समस्त संग्रहों का अंत नष्ट होना है। सभी लौकिक उन्नतियां एक दिन ढलान पर उतर जाती हैं। सभी संयोगों का अंत वियोग है और जीवन का अंत मृत्यु है। उपरोक्त श्लोक को पढ़कर मृत्यु का ही स्मरण होता है। कृष्ण से पूर्व राम कुछ भिन्न पृष्ठभूमि में अपने बंधुओं से वही कहते हैं जो कृष्ण ने धनंजय से कहा, यथा काष्टम च समय याताम महाणवे समेत्य तु वपे याताम काल मासाघ्य कंचनः एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञात्यश्च वसूनि च समेत्य व्यवधावन्ति ध्रुवो हेषाम विना भव। जिस तरह कि महासागर में बहते हुए दो लठ कभी मिल जाते हैं और कभी अलग हो जाते हैं, उसी तरह पत्नी, पुत्र, संबंधी और धन मिलते और नष्ट होते रहते हैं। संयोग नित्य है, वियोग अवश्य भावी है। रामायण में ऐसे सैकड़ों श्लोक हैं जिन्हें पढ़ते हुए हमें गीतोपदेश की सुगंध मिलती है। वस्तुतः राम और कृष्ण अलग कहाँ हैं, दोनों काल के हिसाब से अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। राम का धर्म पथ लगभग एक रेखीय है, कृष्ण अनेक रेखाओं पर चलते हैं। किसी पहेली को सुलझाते हुए बढ़ते हैं, अंततः उसी पथ पर खड़े हो जाते हैं जहां राम पहले से ही खड़े हैं। दोनों सब कुछ त्याग कर अपनी देह को बसाते हैं,
न पत्नी, न बंधु, न पुत्र, कोई नहीं रहता। दोनों महायायावर हैं। दोनों एकाकी चले जाते हैं। पीछे महाकाय धर्म ध्वजा लहराती रहती है। राम और कृष्ण दोनों विराट व्यक्तित्व हैं, मानो भारतीय संस्कृति की दो आंखें हों।